हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और देखिए कुछ क्वेश्चन इस वीडियो में कुछ हटके है। किस पर? काची इंटीग्रल फार्मूला पर। अभी लगातार ये सीरीज चल रही है। यूनिट नंबर 5 जो कॉम्प्लेक्स वेरिएबल इंटीग्रेशन है उसके अंतर्गत काची इंटीग्रल फार्मूला पर तमाम क्वेश्चंस बारी बारी से डिस्कस किए गए हैं इसके पिछले वाले वीडियो में। और ठीक उसी के अंतर्गत एक इस नई कड़ी के रूप में इस वीडियो में एक फिर इंटीग्रल आपके सामने बाय यूजिंग काची इंटीग्रल फार्मूला। देखिए यहाँ लिखा तो नहीं है, लेकिन आप जब भी इस तरह का इंटीग्रल जनरली लिख देता है बाय यूजिंग काची इंटीग्रल फार्मूला, या अगर नहीं भी लिखता है तो अगर एवाल्युएट करना है और जहाँ दिया है क्या है, वेयर सी इज क्लोज्ड कर्व क्या है, इज द यूनिट सर्किल विद सेंटर एट द ओरिजिन। यूनिट सर्किल का मतलब ये होता है जिस सर्किल का रेडियस क्या हो, 1 हो, ये इसका मतलब है, और सेंटर एट द ओरिजिन। तो अब इसको एवाल्युएट करना है और यहाँ नहीं कह रहा है काची इंटीग्रल फार्मूला, लेकिन अगर इस तरह की बात आती है तो बिल्कुल काची इंटीग्रल फार्मूला का यूज करते हुए इस इंटीग्रल को एवाल्युएट करेंगे। तो अब इस क्वेश्चन में क्या सारी चीज़ें कुछ आपको देखनी है, अभी शुरुआत करते हैं तो आपको पता चलेगा। यहाँ दिया एवाल्युएट इंटीग्रल EXP का मतलब एक्सपोनेंशियल ई का पावर आई पाई जेड, और ये आपका है। और तो चलिए स्टार्ट करते हैं यहाँ से। गिवन ये इंटीग्रल ऑफ ये सी और EXP का मतलब ई का पावर, बताया ई का पावर आई पाई जेड अपान एक्सपोनेंशियल ई का पावर आई पाई जेड, और ये क्या है नीचे 2z स्क्वायर माइनस 5z अब प्लस 2z स्क्वायर माइनस 5z प्लस 2, और ये है dz। ठीक, तो और C इज द यूनिट सर्किल विद सेंटर एट द ओरिजिन। तो कौन सी सर्किल बात हो रही है, यही ना, मॉड ऑफ z इक्वल टू 1, यानी यूनिट सर्किल जिस सर्किल का रेडियस 1 है और सेंटर का एट द ओरिजिन। तो यही ना सर्किल होगा, मॉड ऑफ z इक्वल टू 1। और यहाँ से आपका जो है, यानी आप कह सकते हैं, इसको ऐसे बता दें, वह सर्किल जिसका सेंटर 0 0 है, रेडियस क्या है 1 है, तो आप यही लिखेंगे ना x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 1, सेंटर 0 0 रेडियस 1। अब इसको लिखेंगे तो वही आ जाएगा। देखिए ये हो जाएगा x प्लस आई वाई इजकल टू 1, और मॉडुलस लेंगे तो x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इजकल टू 1, और स्क्वायरिंग ऑन बोथ द साइड। तो देखिए सर्किल आपके सामने, तो आपको समझ में आ गया होगा कि यूनिट सर्किल मीन्स क्या है, विद सेंटर 0 0 x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 1। तो यह आपका यहाँ पर सारी चीज़ें हैं। और चलिए आगे प्रोसीड करते हैं। बाय यूजिंग काची इंटीग्रल फार्मूला के अंतर्गत इस क्वेश्चन इस इंटीग्रल को एवाल्यूएट करने के लिए क्या करेंगे, पुटिंग डिनोमिनेटर इक्वल टू 0। तो यहाँ पर डिनोमिनेटर 0 पुट करने के लिए क्या निकालते हैं, पोल्स। द पोल्स आर गिवन बाय, द पोल्स आर गिवन बाय क्या होता है, पुटिंग डिनोमिनेटर इक्वल टू 0। डिनोमिनेटर यानी आपका क्या है 2z स्क्वायर माइनस 5z प्लस 2 बराबर 0। ये क्वाड्रेटिक क्वेश्चन है, किस में, z में फैक्टर हो सकता है क्या। देखिए 2 इंटू 2 4, 4 का ऐसा फैक्टर कीजिए जो जोड़ने पर क्या आया -5, तो 4 इंटू 1 यानी आपका 4 इंटू 1, तो 4 और 1 जोड़ेंगे क्या है 5, तो -4 -1 यानी आपका ये -5 आ जाएगा। तो दिस इम्प्लाइज क्या हो जाएगा 2z स्क्वायर माइनस 4z माइनस z प्लस 2 बराबर 0। दिस इम्प्लाइज यहाँ से पेयर बना लीजिए, यहाँ से 2z कॉमन z माइनस 2, यहाँ से -1 कॉमन ये आएगा z माइनस 2। तो दिस इम्प्लाइज z माइनस 2, ये है 2z माइनस 1 बराबर 0। तो दिस इम्प्लाइज क्या हुआ, z माइनस 2 बराबर 0 और 2z माइनस 1 बराबर 0।
दिस इम्प्लाइज जेड बराबर 2 और यहाँ से क्या मिला जेड बराबर 1/2। और क्या करना है फिर, देखना है कौन सा पोल जो दिया गया सर्किल है मॉड ऑफ जेड इक्वल टू 1 वह इसके अंदर लाइक करता है। तो मैंने कई बार डिस्कस किया है, अगर मॉड जेड अगर हो तो ये रेडियस है, इसको लेकर जब सर्किल ड्रा करेंगे 1 रेडियस का, तो देखिए 1 से जो कम वाला हिस्सा यानी कौन सा आपका जो है पोल जो है वह इसके अंदर लाइक करेगा। भाई देखिए जब आप सर्किल इन रेडियस 1 का ड्रा करेंगे तो जो 2 है वो क्या होगा, लाई आउटसाइड द सर्किल। मुझे काची इंटीग्रल फार्मूला की यूज करने के लिए कहाँ हम ढूंढते हैं, कौन से पोल, लाइज इनसाइड एंड ऑन द सर्किल। तो z बराबर 2 देखिए जब 1 रेडियस का ड्रा करेंगे सर्किल तो ये जो z बराबर 2 पॉइंट है लाइक आउटसाइड सर्किल, तो इसकी हमको बात नहीं करनी है, जो अंदर रहेगा उसी की बात करेंगे। तो z बराबर 1/2 देखिए क्या है, यह पॉइंट क्या होगा सर्किल के अंदर लाइक करेगा नहीं करेगा, जिसका रेडियस 1 है। तो साफ साफ पता चल रहा है जहां मॉड z बराबर रहता है तुरंत हम देखते हैं कि जो रेडियस दिया है उसके लेकर जो सर्किल ड्रा करने पर कौन पॉइंट इसके अंदर होगा आप ऐसे पता कर लेते हैं। बाकी अगर ये न रहे, बाकी तो तरीका वही है, इसका भी डिस्टेंस बिटवीन सेंटर एंड आपका जो है पॉइंट कि अगर उनके बीच की दूरी रेडियस से अगर कम होगा तो सर्किल के अंदर और रेडियस से ज़्यादा होगा सर्किल के बाहर। ये भी वही काम करते हैं, लेकिन यह देखते ही आप यहाँ पता कर सकते हैं अगर मॉड जेड बराबर है तो। बाकी अगर मॉड ऑफ जेड प्लस 2 मॉड ऑफ जेड माइनस आई अगर ऐसा रहे तो फिर आपको पॉइंट उसका सर्किल का सेंटर निकाल के इस पॉइंट के बीच की दूरी निकाल कर और तब देखते हैं कि इसका मान रेडियस से बड़ा है कि कम है। तो यहाँ पर आपके सामने मॉड जेड आपका 1 है तो साफ साफ स्पष्ट दिख रहा है कि ओनली लिखेंगे क्या, ओनली द पोल एट जेड बराबर 1/2 लाइज इनसाइड द सर्किल। ओनली द पोल एट जेड बराबर 1/2 लाइज इनसाइड द सर्किल। और सर्किल क्या है, मॉड ऑफ जेड इक्वल टू। तो आगे बढ़ते हैं, देयरफॉर क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ सी ई एक्सपोनेंशियल ई का पावर आई पाई जेड 2z स्क्वायर माइनस 5z प्लस 2 dz बराबर, इसको भी आपने लिनियरली फैक्टराइज किया है और क्या आया है अभी आप देखें, दिखाएं आपको इसको फैक्टराइज करते हुए, यही आया ना, देखिएगा मैं लिख रहा हूँ e का पावर आई पाई जेड और ये फैक्टर किया ही लिखा है ना z माइनस 2 और क्या आया 2z माइनस 1 आया है, तभी तो हम z माइनस 2 बराबर 0 करके z बराबर 2 लिखे हैं और 2z माइनस 1 बराबर 0 करके z बराबर 1/2 लिखे है ना। तो फैक्टर आप जब किए हैं यही देखिए फिर से, यानी माइनस 5z प्लस 2 बराबर 0, यहाँ 2z स्क्वायर माइनस 4z माइनस जेड प्लस 2 बराबर 0 और यहाँ से पेयर लेते हुए 2z और यह z माइनस 2 और माइनस 1 z माइनस 2 बराबर 0 और z माइनस 2 और 2z माइनस 1, ये देखिए यही चीज़ मैं लिखा हूँ। तो इसके यह चीज़ लिखा है। अब लिखने के बाद अब देखिए क्या ध्यान देना है, यानी यहाँ पर फैक्टर आया z माइनस 2 और 2z माइनस 1। तो यहाँ पर क्या कह रहा है, ओनली द पोल z बराबर 1/2 लाइज इनसाइड द सर्किल। तो यहाँ z बराबर 1/2 है, इसका मतलब फैक्टर जो है क्या होगा, z माइनस 1/2 होगा। अगर z बराबर 1/2 अगर दिया है तो इसका फैक्टर क्या z माइनस 1/2 हुआ क्या, बिल्कुल होगा, लेकिन z माइनस 1/2 होगा। लेकिन यहाँ पर देखिए z बराबर 2 था और z बराबर आपका 1/2 ये है। भाई दोनों आपने जो है जो पोल निकाले थे तो जब फैक्टर करेंगे तो यही आएगा ना z माइनस 2 और z माइनस 1/2। लेकिन यहाँ पर देखिए z माइनस 2 है लेकिन यहाँ पर 2z माइनस 1 है, z माइनस 1/2 नहीं है, 2z माइनस 1 है। तो 2 यहाँ अंतर समझ में आ रहा है, ये z माइनस 2 है और यहाँ 2z माइनस 1 है और यहाँ फैक्टर क्या है z माइनस 1/2। तो मुझे यहाँ पर z माइनस 1/2 चाहिए, तो z माइनस 1/2 ध्यान रखना है,
यहाँ बहुत बारीकी से ये आप जब फैक्टर कर रहे हैं z-2 और 2z-1, और जब आप निकाले हैं, आप पॉइंट पोल निकाले हैं तो z बराबर 2, z बराबर 1/2। तो जब फैक्टर करेंगे तो z-2 और z-1/2 होगा। ये देखिए, तो यहाँ z-2 तो है, लेकिन यहाँ z-1/2 न होकर क्या है, 2z-1 है। तो मुझे पहले क्या करना है, मुझे z-1/2 बनाना है। तो बनाने के लिए क्या करेंगे, 2 कॉमन ले लीजिए यहाँ से। ये देखिए, बहुत इसको हाईलाइट कर डालिएगा कि यहाँ पर ये नहीं कि तुरंत रफ्तार पकड़े हुए हैं लगाना शुरू कर दें, गलत काम कर डालेंगे। तो यहाँ पर मुझे z बराबर 1/2 है, तो फैक्टर रूप में z-1/2 लिखेंगे। जो नहीं है 2z-1 है, तो बना दीजिए। यानी कैसे, 2 कॉमन ले लेते हैं यहाँ से, तो 1/2 यहाँ लिख लिया, बाहर कर लिया। और ये क्या है, e का पावर i पाई z अपान z-2, और यहाँ से आपने 2 ले लिया, तो ये क्या आएगा, z-1/2 dz होगा क्या, बिल्कुल होगा। 2 आपने बाहर ले लिया, यानी 1/2 और z-1/2 डी। अब देखिए आ गया है, और अब हम लोग आगे बढ़ेंगे। अब आपको पता है कि कौन सा पोल लाई कर रहा है सर्कल के अंदर, z-1/2। तो क्या करेंगे, इसको डिनोमिनेटर रखकर बाकी सब ऊपर फंक्शन एब्जेक्ट के रूप में। सारे क्वेश्चन वही किया है, फिर आपके सामने वही। तो लिखेंगे देयरफॉर क्या हो जाएगा यहाँ पर 1/2 और इंटीग्रेशन ऑफ सी, ऐसे e का पावर i पाई z अपान ये हुआ z-2 और अपान क्या हुआ z-1/2 और यह dz होगा ना, बिल्कुल होगा। और इसको लिखने के बाद क्या लिखेंगे, देयरफॉर इंटीग्रल ऑफ, यह बराबर क्या होगा भैया जी, भाई ये काची इंटीग्रल फार्मूला जो शुरू से ही इसको मैंने लिखा हुआ है, और फिर इसकी जरूरत उसी तरीके से जब भी क्वेश्चन लगाएंगे बिल्कुल ये लाइन लिखेंगे फ्रॉम काची इंटीग्रल फार्मूला, ये आपके सामने। और जब कंपेयर करेंगे तो एफ जेड बराबर क्या, ई का पावर आई पाई जेड और अपान क्या, z-2 ये है। तो ये बराबर किसके लिखे, 2 पाई आई। तो बराबर क्या हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा 1/2 तो पहले से है, ठीक, और फिर क्या लिखेंगे 2 पाई आई, तो 2 पाई आई, और ये लिखा हमने क्या 2 पाई आई, और एफ जेड क्या हो जाएगा आपका, ई का पावर आई पाई जेड अपान क्या हो जाएगा z-2, और एट क्या होगा, z बराबर है यानी 1/2 होगा ना, 1/2 पहले से है। और आपका यह हुआ 2 पाई आई एफ जेड ई का पावर आई पाई जेड अपान z-2 और z 1/2। अब यहाँ से 2 से 2 आपका कैंसिल हो, ठीक। अब बराबर क्या मिला यहाँ, पाई आई, और चलिए तो रखिए z के स्थान पर 1/2, तो ये आपका क्या हुआ, e का पावर आई पाई और z के स्थान पर 1/2। ये देखिए, और z बराबर क्या है 1/2 रखिए, तो 1/2 - 2, और यह आपका क्या हो गया, इधर देखिए ये आपका पाई आई है, और यह हो गया आपका ऊपर e का पावर आई पाई बाई 2। ये देखिए e का पावर आई पाई बाई 2 हुआ, और ये हुआ 1/2 - 2, तो 1 - 4/2 यानी कितना आया, माइनस ये हो गया 3/2। तो इसको ऊपर ले जाइए, तो यही ना होगा -2/3 और पाई आई, -2/3 पाई आई, और e का पावर आई पाई बाई 2। यहाँ आप जानते हैं e का पावर आई थीटा बराबर क्या होता है, cos थीटा प्लस आई साइन थीटा। तो उसी तरीके से ये लिख सकते हैं क्या, यहाँ e का पावर आई पाई बाई 2 को cos पाई बाई 2 अब प्लस क्या हो जाएगा, आई साइन पाई बाई 2, और आप जानते हैं बराबर ये हो गया -2/3 पाई आई cos पाई बाई 2 0 और साइन पाई बाई 2 1 जानते हैं। तो -2/3 पाई आई, तो क्या हुआ -2/3, ये देखिए -2/3 पाई आई, अब फिर आई से मल्टीप्लाई, तो पाई आई इंटू आई, तो क्या आया -2/3, और क्या हुआ पाई आई स्क्वायर, और आई स्क्वायर क्या होता है -1। तो देयरफॉर इस इंटीग्रल का क्या मान आया, इट इज इक्वल टू आई स्क्वायर -1 माइनस प्लस, और बराबर कितना आया 2/3 पाई। ये देखिए
आई स्क्वायर माइनस वन माइनस माइनस प्लस, और यही आपका क्या है, इस इंटीग्रल का मान है। तो निश्चित तौर पर एक बहुत अच्छा क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के रूप में क्वेश्चन नंबर 11। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। ये देखिए क्या है, क्वेश्चन 11 ये आपके सामने है। एवैल्यूएट दिस इंटीग्रल वेयर सी इज द सर्किल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 4। और अब तो बहुत कुछ आसान लग रहा होगा, अगर कुछ नहीं कर रहा है काचिनकल फार्मूला का यूज करते हुए निकालिए इस इंटीग्रल की वैल्यू। तो यहाँ पर सब कुछ जो है गिवन क्या है, दिया है इंटीग्रेशन ऑफ डी जेड अपान जेड स्क्वायर माइनस वन। और ये देखिए सर्किल आपका दिया है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इजकल टू 4। सर्किल है, यानी सर्किल कैसा है, जिसका सेंटर क्या है 0 0 है, और रेडियस क्या है, रेडियस इक्वल टू 2 स्क्वायर 4 है ना, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर 2 स्क्वायर। और अगर जेड के रूप में लिखना चाहें तो यही ना होगा, मॉड ऑफ जेड बराबर 2। देख लीजिए मॉड ऑफ जेड बराबर 2, जब इसको आप लिखेंगे तो जेड बराबर क्या होगा, यानी मॉड ऑफ एक्स प्लस आई वाई बराबर 2। तो इसका मॉडुलस लेंगे तो क्या होगा, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू स्क्वायरिंग ऑन बोथ द साइड, तो क्या आएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 4। ये देखिए आपके सामने, तो मॉड जेड बराबर 2, और देखिए कैसे आपके सामने चीज़ें लिखा हुआ है। तो सर्किल आपके सामने ये है। तो देयरफॉर अब यहाँ से फिर वही काम कि यहाँ से पहले जो है क्या करेंगे, पोल्स निकालेंगे। द पोल्स आर गिवन बाई, द पोल्स आर गिवन बाई क्या होगा, पुटिंग डिनोमिनेटर इक्वल टू 0, जेड स्क्वायर माइनस 1 बराबर 0, या दिस इम्प्लाइज जेड बराबर 1, या दिस इम्प्लाइज जेड बराबर प्लस माइनस 1। तो पॉइंट क्या मिला, जेड बराबर 1 और जेड बराबर माइनस 1। और पता है ना कि यह मॉड जेड फिर आ गया, जब इसको लेकर सर्किल ड्रा करेंगे रेडियस, दो रेडियस का, तो दोनों जो है पोल इस पॉइंट पर क्या होगा, सर्किल के अंदर होंगे कि नहीं होंगे, 1 भी होगा और -1 भी होगा। जब सर्किल आप ड्रा करेंगे रेडियस 2 का, तो दोनों पोल जो है इस पॉइंट पर क्या होंगे, सर्किल के अंदर होंगे। तो क्या हुआ, बोथ द पोल, क्या लिखेंगे, बोथ द पोल, बोथ द पोल एट जेड बराबर 1 एंड जेड बराबर -1 lies inside the circle, lies inside the circle, और सर्किल क्या है, मॉड ऑफ जेड इक्वल टू 2। ठीक, तो देयरफॉर ये आपके सामने फिर यूज करते हैं। पहले तो लिखेंगे क्या कि देयरफॉर इंटीग्रेशन ऑफ सी डी जेड अपॉन जेड स्क्वायर -1 बराबर इंटीग्रेशन ऑफ सी, इसको हम लोग फैक्टर कर लें, एक ब्रैकेट में z-1, एक ब्रैकेट में z+1। ये देखिए फैक्टर हो गया। और चूंकि दोनों पोल सर्किल के अंदर लाई कर रहे हैं, तो बताया ना कैसे आप काम करते हैं। तो यह पहला इंटीग्रेशन ऑफ C1 ये ले लिया, और 1 अपान, मान लिया z बराबर 1 लाई कर रहा है, तो क्या होगा 1 अपान z+1, ऐसे कर लीजिए dz 1 अपान z+1 dz अपान क्या होगा यहाँ पर z-1, ऐसे dz यहाँ कर लीजिए ऐसे। कब z बराबर 1 लाइक कर रहा है तो z-1 फैक्टर हुआ, अब प्लस ये भी तो लाइक कर रहा है, z बराबर -1 तो C2 1 अपान z+1, z-1 ये हो गया। तो अब क्या कर रहा है, z1 लाइक कर रहा है z-1, और अब क्या कर रहा है, यानी z बराबर क्या है आपका, यानी -1 लाइक कर रहा है, तो क्या लिखेंगे यहाँ पर 1 अपान z-1, और फैक्टर क्या हुआ z+1 dz। तो z बराबर 1 लाइक कर रहा है तो इसको छोड़कर बाकी ऊपर, z-1 लाइक कर रहा है तो इसको छोड़कर बाकी ऊपर एफ जेड के रूप में। तो बराबर क्या लिखेंगे, ये आपके सामने 2 पाई आई और एफ जेड कंपेयर कीजिए तो यही है ना,
1/z+1 और a यहाँ पर क्या है z बराबर 1। और फिर आ जाइए, ये है आपका 2πi और एफ जेड यहाँ पर क्या है 1/z-1 और कंपेयर करेंगे तो जेड ये क्या है -1 तो जेड बराबर -1 होगा ना। ये आपके सामने सारी चीज़ें हैं। तो अब मान रख लिया जाए बराबर क्या होगा 2πi जेड के स्थान पर 1 और प्लस 2πi जेड के स्थान -1 तो ये देखिए तो भैया ये 2πi ये 1/2 है, ये माइनस यहाँ लीजिए -2πi 1/2 है, हमने माइनस यहाँ ले लिया। देखिए -2 है, 2 यहाँ माइनस यहाँ तो 2 से 2 कटा, यहाँ 2 से 2 कटा बराबर क्या मिल रहा है πi - πi। एक कट के क्या मान आया इस इंटीग्रल का कि देयरफॉर इस इंटीग्रल का मान क्या आया इट इज इक्वल टू 0 आपके सामने। तो बहुत आसानी से ये सब चीज़ें आपको दिख रही होंगी क्योंकि इतने क्वेश्चन आपसे डिस्कस किए गए हैं कि यह सब आपको बहुत आसान लग रहा होगा। अब अगले क्वेश्चन में कुछ हटके चीज़ें मिलेंगी। अभी तक जो भी आप पोल्स निकाल रहे थे तो एक लीनियर फैक्टर मिल रहा था ऐसे z-1 z+1 z+2 z-3 इस रूप में। अब जो है अब देखेंगे जब पोल्स निकालेंगे तो नीचे जो है आपको पहले मिलेगा जैसे z+1 का स्क्वायर z+3 का पावर 3 z+1 का पावर 4 z-1 का पावर 5 इस तरह का, यानी उनके ऊपर जो है पावर जो है वह एक से ज़्यादा होंगे यानी लीनियर नहीं होंगे। उस केस में हम लोग कैसे पोल निकालते हैं यह सब डिस्कस कर रहे हैं अगले क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 13 पर। तो अब आपको नया यहाँ पर क्या मिलने वाला है कि जो पोल पा रहे थे उसे जेड, यह देखिए z-1 z बराबर 1 इसको बराबर 0 करेंगे z बराबर 1 z बराबर -1 z बराबर -2 इसको 0 करेंगे z बराबर 3। तो इस तरह के पोल को कहते हैं सिंपल पोल। सब कुछ जब पढ़ाएंगे आपको रेसिड्यू तो सब कुछ पोल्स सब कुछ बताएंगे कितने प्रकार के सब जो है आप निकालते हैं पोल्स ये सब डिस्कस करेंगे। तो जब इसको 0 करेंगे तो z-1 लीनियरली फैक्टराइज है तो z-1 0 z बराबर 1 z+1 बराबर z बराबर -1 इस तरह के पोल को क्या कहते हैं सिंपल पोल। अब जो है जो नीचे डिनोमिनेटर में जब आएगा इसके पावर जो है पावर 2 तो लिखें क्या होगा z बराबर -1 इज ए पोल ऑफ सेकेंड ऑर्डर और यहाँ ऊपर 3 है तो द पोल एट z-3 इज द पोल ऑफ थर्ड ऑर्डर। यह z+1 बराबर 0 द पोल एट z-1 इज ऑफ फोर्थ ऑर्डर। तो ऊपर इस तरह से रहेगा और जो लीनियरली फैक्टराइज है तो बराबर z बराबर 1 z-1 0 करेंगे तो z बराबर 1 इसे कहते हैं इट इज सिंपल पोल। तो अब इसके ऊपर का पावर रहेगा तो जितना पावर रहेगा तो पोल एट z बराबर -1 आप सेकंड ऑर्डर, पोल एट z बराबर -3 आप थर्ड ऑर्डर, z बराबर 1 पोल एट z बराबर 1 इज फिफ्थ ऑर्डर। इस तरह से हम लोग आगे बढ़ेंगे और कैसे उस केस में सेकेंड ऑर्डर पोल कैसे निकालते हैं यह सब आपको बताने वाले हैं अगले क्वेश्चन में। तो चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 13 क्या है ये आपके सामने। ये क्वेश्चन नंबर 13 देखिए तो एवालुएट दिस इंटीग्रल जहां सी सर्किल है मॉड ऑफ z - i बराबर 2 सर्किल है ये आप निकाल के देखिएगा। अब इस क्वेश्चन में क्या आपको अलग दिख रहा है अभी तक जितने क्वेश्चन थे सब उसके ऊपर जो फैक्टर अगर दिखता था तो सबके पावर 1 रहते थे। z-2 है या ऐसे अगर लिख रहे इसको मिटा दें तो z+1 इस तरह का आपके पास क्वेश्चन मिलता रहा है अभी तक काची इंटीग्रल फार्मूला के अंतर्गत जब इंटीग्रल को एवेलुएट करते हैं। या अगर कोई नीचे फैक्टराइज नहीं है तो कोई आप एक्सप्रेशन रहता था तो जब उसको फैक्टराइज करते थे तो पावर 1 के घात के रूप में यानी ऐसे मिलता था z+1 या z-2 बराबर 0 यानी पावर के रूप में नहीं रहता था यानी लीनियरली फैक्टराइज होता था यानी लीनियर मतलब पावर 1 के रूप में। अब इस क्वेश्चन में देखिए फैक्टराइज तो है लेकिन यहां पर पावर 1 ना होकर पावर 2 है। तो क्या तरीका होता है इस तरह के जो है मान अगर मिल जाए पावर 2 है
तो अभी हमने जिक्र किया है कि पोल यानी जो पावर होता है उतने आर्डर की बात करते हैं। द पोल एट जेड बराबर -1 इज आप सेकेंड आर्डर। अगर 3 रहता पोल एट जेड बराबर -1 ये आप थर्ड आर्डर। 5 रहता तो पोल एट जेड बराबर -1 इज आप फिफ्थ आर्डर। तो आर्डर्स के रूप में तो कैसे इस तरह के क्वेश्चन को हम लोग एवेल्युएट करेंगे बाय कैची इंटीग्रल फार्मूला का यूज करते हुए, ये सारी चीजें इसे देखिए। पहला काम लिख लीजिए, गिवन इंटीग्रेशन ऑफ सी z-1 z+1 का स्क्वायर z-2 dz। ठीक, तो क्या करेंगे, पहले पोल्स, द पोल्स आर गिवन बाय, द पोल्स आर गिवन बाय क्या होगा, पुटिंग डिनोमिनेटर इक्वल टू 0। तो लिखिए पुटिंग डिनोमिनेटर इज इक्वल टू 0। ठीक, तो देयरफॉर क्या हो जाएगा, z+1 का स्क्वायर z-2 बराबर 0। तो दिस इंप्लाइज लिख सकते हैं z+1 बराबर 0 और z-2 बराबर 0। फिर लिख सकते हैं दिस इंप्लाइज z+1 बराबर 0 कितनी बार, 2 बार यानी ट्वाइस। और ये क्या हुआ, z-2 बराबर 0 z बराबर 2, या इसको लिख सकते हैं दिस इंप्लाइज z बराबर -1 और ये हुआ ट्वाइस, या z बराबर -1 लिखिए, या z बराबर -1 ट्वाइस, और ये क्या है z बराबर 2। तो क्या निष्कर्ष निकला, यही निकला कि द पोल एट z बराबर -1 यानी कितने बार है, 2 बार, तो क्या लिखेंगे, इज ऑफ सेकेंड आर्डर, यानी 2 है तो सेकेंड आर्डर, 3 रहता तो थर्ड आर्डर। तो द पोल एट z बराबर -1 इज ऑफ सेकेंड आर्डर एंड द पोल एट z बराबर 2 क्या है, इसे कैसा कहते हैं, इज ए सिंपल पोल, इज ए सिंपल पोल, सिंपल पोल यानी जो लीनियरली फैक्टराइज होता है तो उसको किस तरह पोल कहते हैं, सिंपल पोल। द पोल एट z बराबर 2 इज ए सिंपल पोल। अब ये दोनों पोल निकाले हैं, z बराबर -1 और z बराबर 2। अब ये पता करना है कि कौन पोल सर्किल के अंदर होगा, कौन सर्किल के बाहर होगा। तरीका वही है जो लगातार आप काम करते आ रहे हैं, चाहे सेकेंड आर्डर हो थर्ड आर्डर, वो तो बात की बात है। बस पॉइंट देखिए, z बराबर -1 z बराबर 2, और पता करना है उसी तरीके से कौन सर्किल के अंदर जो दिया गया है मॉड ऑफ z -1 बराबर 2, कौन सर्किल के बाहर, दोनों अंदर दोनों बाहर। तो चलिए हम लोग पता करते हैं। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, यानी इसको मैं मिटा देता हूँ। z-i दिया है, तो अगर हम लोग इसको सेंटर रेडियस पता करना पड़ेगा ही, तो इसको लिख सकते हैं मॉडुलस ऑफ z क्या है, x प्लस आई वाई माइनस वाई इक्वल टू 2, या दिस इम्प्लाइज x और i आप कॉमन ले लीजिए, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, y-1 बराबर 2, ये हो गया। और फिर x प्लस आई वाई आपका क्या हो जाएगा, मॉडुलस दिस इम्प्लाइज √x स्क्वायर प्लस y-1 का स्क्वायर बराबर 2, ये देखिए हुआ। अब स्क्वायर रूट हटा दीजिए, तो x स्क्वायर प्लस y-1 का स्क्वायर इक्वल टू 2 स्क्वायर। और कंपेयर कर लीजिए किससे, आपको पता है सर्किल x माइनस h का स्क्वायर प्लस y माइनस k का स्क्वायर इक्वल टू r स्क्वायर। तो अगर हम लोग इस रूप में लिखना चाहें तो x स्क्वायर को लिख लीजिए क्या, x माइनस 0 का स्क्वायर, और सेंटर इसका आप जानते हैं, सेंटर क्या होता है एच के, और रेडियस क्या होता है, रेडियस इक्वल टू आर आपका। तो कंपेयर करेंगे तो सेंटर क्या मिल रहा है, एच कंपेयर कीजिए, तो सेंटर यहाँ पर ये क्या है, ये 0, और के क्या है,
के इक्वल टू 1 आपका होगा। सेंटर आपका 0 1 है और रेडियस क्या है, रेडियस इक्वल टू 2 आपके सामने। ठीक, तो सेंटर रेडियस निकल गया। अब क्या करना है, पता करना है कौन अंदर कौन बाहर। तो यह z बराबर -1 है, तो दिस इम्प्लाइज लिख सकते हैं z के स्थान पर x प्लस वाई आई वाई -1 प्लस I0। ठीक, तो यहां पर पॉइंट निकाल सकते हैं, डायरेक्ट निकाल सकते हैं, रियल पार्ट -1 और इमेजिनरी पार्ट 0, तो -1 0 या ऐसे निकाल लीजिए, x बराबर -1 y बराबर 0, तो पॉइंट क्या आया -1 0। तो डिस्टेंस बिटवीन क्या होगा, डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स क्या है -1 0 और रेडियस यानी सेंटर यहां पर क्या है 0 1 बराबर क्या होगा भैया 0 x2 - x1 0 माइनस माइनस प्लस, तो 0 + 1 का स्क्वायर और y2 - y1 और 1 - 0 का स्क्वायर हुआ ना। 0 + माइनस माइनस प्लस 0 + 1 का स्क्वायर, अब प्लस क्या होगा 1 - 0 का स्क्वायर, तो ये क्या हुआ 1 का स्क्वायर 1 + 1 बराबर √2 दिख रहा है, √2 और √2 यानी क्या है और रेडियस क्या है 2 है, तो √2 2 से कम हुआ क्या, बिल्कुल कम हुआ, यानी लेस देन यानी रेडियस से क्या है उनके बीच का डिस्टेंस रेडियस से कम है, तो क्या हुआ इट लाइज इनसाइड द सर्किल mod ऑफ z - i बराबर 2। बात समझ में आ गई है, यानी पहला आपने दिखा दिया है कि z बराबर -1 पोल जो सेकंड ऑर्डर पर है इज ऑफ सेकंड ऑर्डर लाइज इनसाइड द सर्किल mod ऑफ z - i बराबर 2। अब दूसरा देख लेते हैं, पॉइंट क्या है दूसरा, z बराबर 2, तो यहां लिखते हैं z बराबर 2 और ऐसे कंपेयर कीजिए 2 + I0, ये हो गया 2 0, यह हो गया 2 0। ठीक, और डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट ये देखिए 2 0 और सेंटर क्या है 0 - 1 0 1, और क्या लिखेंगे 0 - x2 - x1, तो 0 - 2 का स्क्वायर और y2 - y1, तो यहां देखिए तो 2 का स्क्वायर यानी क्या है 4 और ये क्या है +1 यानी √5 है, और √5 का जो मान आएगा 2 पॉइंट समथिंग आएगा, और रेडियस क्या यहाँ पर 2 है, तो ये क्या हुआ रेडियस से बड़ा हो कि नहीं बड़ा हुआ, यानी √5 का मान 2 पॉइंट समथिंग होता है और रेडियस r है, इसका मतलब क्या है उनके बीच की जो डिस्टेंस है वह रेडियस से बड़ा हो गया, इसका मतलब क्या है इट लाइज आउटसाइड द सर्किल mod ऑफ z - i बराबर 2। तो ये कंफर्म हो गया कि जो द पोल एट z बराबर 2 है लाइज आउटसाइड द सर्किल mod ऑफ z - i बराबर 2। उसी तरीके से समझाया है जैसे हर क्वेश्चन में आपसे डिस्कस किया गया है, कैसे पता करते हैं कौन पोल सर्किल के अंदर कौन पोल सर्किल के बाहर। तो फिर इतना कुछ जानने के बाद अब मैं मिटाता हूं और लिखेंगे क्या, ये आपका था mod ऑफ z - i बराबर 2। तो ये आपका क्या निकाले कि ओनली द पोल एट z बराबर -1 इज ऑफ सेकेंड ऑर्डर लाइज इनसाइड द सर्किल, और सर्किल क्या है आपका mod ऑफ z - i बराबर 2, mod ऑफ z - i बराबर 2। अब इसका कैसे हम लोग यह काम करते हैं, अब इसे देखिए, तो देयरफॉर पता चल गया कि कौन पोल सर्किल के अंदर है, और इसके बाद द पोल एट z - 1 इज ऑफ सेकेंड ऑर्डर लाइज इनसाइड द सर्किल। अब आपके सामने अब हम चलते हैं, देयरफॉर इंटीग्रेशन ऑफ CZ - 1 अपान Z + 1 का स्क्वायर, और यह है Z - 2 dz। ठीक, तो कौन लाइक कर रहा है Z बराबर -1 लाइक कर रहा है, तो उसको नीचे रखते हुए उसी तरीके से बाकी सब ऊपर लिखेंगे, तो बराबर क्या हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ C Z - 1 लाइक कर रहा है तो इसको ऊपर लिखिए, यानी Z - 1 अपान Z - 2, और ये नीचे है Z + 1 का होल स्क्वायर dz, यानी Z - 1 लाइक कर रहा है यह सर्किल के अंदर, तो इज ऑफ सेकेंड ऑर्डर
ये आपका नीचे है, बाकी सब ऊपर। उसी तरीके से जैसे हर क्वेश्चन किया गया। अब इसका क्या इलाज होता है जब पोल ऑफ सेकंड ऑर्डर का पर काम करते हैं, तो यह आपको थोड़ा सा याद दिलाएं, और वह क्या है, काची एक और थ्योरम काची इंटीग्रल फार्मूला पढ़ाने के साथ जब बताया था, काची इंटीग्रल फार्मूला फॉर द डेरिवेटिव ऑफ एनालिटिक फंक्शन, याद होगा काची इंटीग्रल फार्मूला फॉर द डेरिवेटिव ऑफ एनालिटिक फंक्शन क्या पढ़े थे, यहाँ पर आपका जो है फ्रॉम काची इंटीग्रल फार्मूला फॉर द डेरिवेटिव ऑफ एनालिटिक फंक्शन, यह आपका क्या है, यहाँ पर एफ यही था ना, एफ एन ए बराबर यही था क्या, फैक्टोरियल अपान 2 पाई आई, याद कीजिए फैक्टोरियल अपान 2 पाई आई, और इंटीग्रेशन ऑफ सी और एफ जेड है अपान क्या था, जेड माइनस ए का पावर एन प्लस 1 डीजे। याद आ रहा है, आपको वहां डिस्कस किया था क्या, काची इंटीग्रल फार्मूला फॉर द डेरिवेटिव एनालिटिक फंक्शन, और प्रूव करके भी दिखाया था। अब यहां पर अब हम लोग चलते हैं, ये देखिए अब इसमें जो है हम लोग ध्यान दीजिए अब कैसे आगे बढ़ रहे हैं। अब इसकी जरूरत आ गई है काची इंटीग्रल फार्मूला फॉर द डेरिवेटिव एनालिटिक फंक्शन। अब ये कैसे है, इसे देखिए, यहां आपका क्या है, जेड प्लस 1 का पावर 2 है, यहां आप देखिए एन प्लस 1 है, हम एन के स्थान पर क्या रखें कि यहाँ 2 हो जाए, तो एन के स्थान 1 रखेंगे ना, तो यह आप कैसे समझिए, ये हो गया आपका ऐसे लिखिए 1, यानी डैश के रूप में समझिए, तो एफ डैश ए, और ये क्या है एन के स्थान पर 1 अपान फैक्टो, ये क्या है फैक्टो 1 अपान 2 पाई आई, और इंटीग्रेशन ऑफ सी, और ये क्या है एफ जेड अपान एन के स्थान पर 1 जेड माइनस 1 का पावर 2 डी जेड, 1 होगा ना, तो 1 प्लस 1 ये हो गया 2। ठीक, अब कंपेयर करें, देयरफॉर अगर लिखना चाहें, ध्यान से देखिएगा, लिखना चाहें तो दिस इंप्लाई, यह बराबर इंटीग्रेशन ऑफ सी एफ जेड अपान जेड माइनस 1 का होल स्क्वायर डी जेड बराबर, इसको मैं अच्छे से मिटा दूं, यानी यह आपका जो है क्या आया, यहां पर ये लिख रहे हैं एफ जेड अपान जेड माइनस 1 का होल स्क्वायर डी जेड बराबर, ये लिखेंगे ना, ये देखिए 2 पाई आई, और ये क्या हुआ एफ डैश ए, फैक्टर 1 होता है, तो एफ जेड अपान जेड माइनस 1 का होल स्क्वायर 2 पाई आई एफ डैश ए, और हम लिख सकते हैं ऐसे 2 पाई आई, और ये आपका जो है एफ डैश ए है, तो हम लिख सकते हैं ऐसे डी बाई डी जेड ऑफ एफ जेड। ध्यान देखिएगा, ये लिख रहे हैं क्या, यहां से 2 पाई आई एफ डैश है, हम ऐसे लिख रहे हैं 2 पाई आई, और ये लिख रहे हैं डी बाई डी जेड ऑफ एफ जेड। एफ जेड को डिफरेंशिएट कर जेड के रिस्पेक्ट में क्या होगा एफ डैश जेड, और एट लिख दिया क्या, जेड बराबर है, लिख सकते हैं क्या, बिल्कुल लिख सकते हैं, डी बाई डी जेड ऑफ एफ जेड एफ डैश जेड, और जब जेड के स्थान पर रखेंगे तो एफ डैश ए होगा क्या, बिल्कुल होगा। इसी फार्मूले का यूज करेंगे, जितने पावर रहेंगे, अगर यहाँ 3 रहता तो एन के स्थान पर 2 रहते, तो यहाँ 2 बार डिफरेंशिएशन d2 अपान एफ डबल डैश है, तो d2 अपान डी जेड स्क्वायर एफ जेड एट जेड बराबर है। तो जितने पावर रहेंगे आपको समझ में आ गया। सिंपल पोल जब था, लिनियरली फैक्टराइज था, जेड बराबर जेड माइनस 1 बराबर 0, जेड बराबर 1, तो काची इंटीग्रल फार्मूला से यूज करते हुए काम करते थे, और अगर पावर उस पर 1 से ज्यादा है तो वी यूज दिस रिजल्ट, यानी काची इंटीग्रल फार्मूला फॉर द डेरिवेटिव एनालिटिक फंक्शन। और ये आपके सामने जितने पावर, अगर 3 रहता तो एन के स्थान पर 2, 4 रहता एन के स्थान पर 3, 5 रहता एन के स्थान पर 4 रखकर उतनी बार डेरिवेटिव, 4 है तो 4 डेरिवेटिव, 3 है तो 3 डेरिवेटिव, उस तरह से रखकर काम करते। तो अगर यहाँ 4 रहता तो एन के स्थान पर 3 रखते और 3 बार डेरिवेटिव, 5 रहता एन के स्थान पर 4 रखते तो 4 डेरिवेटिव, तो यहाँ पर 2 है तो एन के स्थान पर रखकर एक बने क्या है, एक बार डिफरेंशिएट किया, ये आपका 2 पाई आई डी बाई डी जेड एफ जेड। तो अगर बोला है ना कि अगर यहाँ पर आपका 2 रहता, यानी यहाँ पर 3 रहता तो एन के स्थान पर 2 और यहाँ पर 2, तो d2 अपान डी जेड स्क्वायर। एन के स्थान पर अगर यहाँ पर 4 यानी 4 रहता तो एन के स्थान पर 3 पुट करते,
तब नीचे आ रहेगा, और ये क्या होगा यहाँ पर 3 बार, तो डी क्यू अपॉन डी जेड क्यू 3 बार, और एफ जेड एच जेड बराबर है। तो यह रिजल्ट का आ गया है। तो चलिए हम लोग काम कर लेते हैं यहाँ पर किसके बराबर, अब कंपेयर कीजिए एफ जेड देखिए क्या है यहाँ पर जेड माइनस 1 अपॉन जेड माइनस 2, तो यहाँ क्या लिख रहे हैं बराबर, ये लिख रहे हैं 2 पाई आई। इम्तहान में क्वेश्चन अगर इस तरह से आवे, पावर ऑफ सेकंड ऑर्डर, पोल साइड सेकंड ऑर्डर, थर्ड ऑर्डर, तो जरूर इस रिजल्ट को दिखाइए। तो ये हो गया 2 पाई आई, और एफ जेड यानी डी बाई डी जेड, ये लिख रहे हैं डी बाई डी जेड। अब कंपेयर करेंगे एफ जेड यही है ना, यानी जेड माइनस 1 अपॉन जेड माइनस 2, ये देखिए, और क्या है एट जेड बराबर ए, यानी कंपेयर करेंगे तो जेड माइनस ए, तो जेड प्लस 1 0, यहाँ क्या है जेड बराबर -1 होगा, क्या बिल्कुल होगा जेड बराबर -1। अब यहां पर अब हमको क्या करना है, इसको डिफरेंशिएट करना है, तो इट इज द डिवीजन ऑफ 2 फंक्शन, तो डिफरेंशिएट कर दीजिए उसी तरीके से। जानते हैं ये क्या होगा 2 पाई आई, और क्या होगा इसका डिफरेंशिएशन, पहले डिनोमिनेटर डिवीजन रूल, तो जेड माइनस 2 को छोड़ा डी बाई डी जेड ऑफ जेड माइनस 1 क्या होगा 1 माइनस, अब आप क्या कीजिए यानी जेड माइनस 1 को छोड़िए डी बाई डी जेड ऑफ जेड माइनस 2, ये भी क्या होगा 1, और अपॉन डिनोमिनेटर का स्क्वायर जेड माइनस 2 का होल स्क्वायर, और क्या है जेड बराबर -1। अब हम लोग मान रख देते हैं, और जो मान आएगा वही इस इंटीग्रल की क्या होगी वैल्यू होगी। देयरफॉर इंटीग्रेशन ऑफ दिस बराबर, ये देखिए 2 पाई आई, और क्या हुआ जेड के स्थान में रखिए -1 -2, ये देखिए, और यहां पर क्या है -1 जेड के स्थान -1, और नीचे क्या है आपका -1 -2 का स्क्वायर, जेड के स्थान पर -1 रखा, और ये आपका क्या हुआ 2 पाई आई, और ये देखिए तो ये आपका -3, और ये देखिए -2, ये -2 माइनस पहले से +2 हो गया, और अपान -1 -2 -3, तो -3 का स्क्वायर कितना हुआ 9 होगा, क्या बिल्कुल होगा -3 का स्क्वायर 9, और बराबर क्या है यहाँ पर देयरफॉर आपके सामने यह -3 + 2 -1, तो क्या है -2/9, ये देखिए तो -2 पाई आई बाई 9, यानी -2/9 पाई आई आपका ये हुआ। तो यही क्या है इस इंटीग्रल का मान है, बराबर क्या निकाले हैं -2/9 ऑफ पाई आई, और यही आपका आंसर है। तो एक बहुत अच्छा क्वेश्चन, जरूर आपको समझ में आया होगा कि अगर पोल्स जो है सेकेंड ऑर्डर का हो, थर्ड ऑर्डर का हो, तो इस रिजल्ट के तहत फोर्थ ऑर्डर का हो, तो इस रिजल्ट का यूज करते हुए हम लोग जो है उसको जो है निकालते हैं इस रूप में बाय यूजिंग काची इंटीग्रल फार्मूला फॉर द डेरिवेटिव पेनाल्टी फंक्शन। तो यह सब बताने के बाद एक बहुत अच्छा क्वेश्चन के साथ इस वीडियो का समापन करते हैं, और कुछ इसी तरह का क्वेश्चन लेकर आ रहे हैं अगले वीडियो में।